नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज है गुरुवार, आज है साईं बाबा का दिन। साईं बाबा वो जो चमत्कार दिखाते हैं और जो गरीबी में भी सुखी जीवन जीने का अनुभव सिखाते हैं। साईं बाबा के तो अनेकों उपाय। अगर आप साईं बाबा का व्रत कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आज से ही यह कथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं साईं बाबा के पावन नाम से। ओम साईं राम। उससे पहले कई बार जीवन में मुश्किलें ऐसी आती है कि कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी साईं बाबा आपका हाथ पकड़कर आज ऐसी ही कहानी में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि साईं बाबा आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर आपका साथ दे रहे हैं। उसी तरह साईं बाबा की इस कथा को जो भी सुनेगा उसके सारे कष्ट, दुख, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और साईं बाबा का आशीर्वाद। साईं बाबा व्रत के नियम। पहला है व्रत कितने दिन करें, तो यह व्रत 9 गुरुवार किया जाता है। इच्छा अनुसार 11 या 21 गुरुवार भी कर सकते। दूसरा, व्रत शुरू करने का शुभ समय किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। क्या खाना चाहिए, बाबा के व्रत का साधारण रखना चाहिए। इसमें फल, खिचड़ी, उपवास का भोजन या केवल एक बार भोजन ले सकते। नमक बिल्कुल नहीं खाना है। हो सके तो मीठा ही व्रत रखना है, जिसमें आप फल फ्रूट खा सकते हैं। शराब, मांस, लहसुन, प्याज से परहेज करें। कैसे करें पूजा। बाबा की फ़ोटो या मूर्ति स्थापित करें। पीला कपड़ा बिछाएं, चने की दाल, पीले फूल, हल्दी, दीपक लगाएं। साईं बाबा की आरती करें। ओम साईं राम का जाप करें। व्रत की कहानी। हर गुरुवार व्रत करने पर व्रत की कथा अवश्य पढ़नी पड़ती है। व्रत कैसे पूरा हो करें, तो 9वां व्रत पूरा होने के पर 5 या 9 गरीबों को भोजन कराएं। यदि किसी गरीब को दान दें और किताबें बांटें, इससे साईं बाबा का व्रत पूरा होता है। क्या मनाही रखनी चाहिए, तो गुरुवार को बाल ना कटवाएं। नई चीज़ शुरू करने से पहले बाबा से प्रार्थना करें। व्रत में कोई बाधा आए तो अगले गुरुवार से जारी रखें। महिलाएं मासिक धर्म में व्रत कर सकती हैं। पूजा ना करें, कथा ना पढ़ें, लेकिन व्रत छोड़ना नहीं होता, बस श्रद्धा रखें। साईं बाबा व्रत का उद्यापन विधि। अंतिम गुरुवार के दिन सुबह सुबह नहा धोकर पीले कपड़े पहने। साईं बाबा की फ़ोटो, मूर्ति या पीले कपड़े पर स्थापित करें। दीपक जलाएं। ओम साईं राम का जाप करें। बाबा की पूजा करें। हल्दी, चावल, चने की दाल, पीला फूल अर्पित करें। बाबा की आरती करें। साईं बाबा व्रत कथा पढ़ें। उद्यापन का ज़रूरी नियम। व्रत पूरा होने के बाद कम से कम 5 या 9 लोगों को भोजन कराएं। अगर संभव हो तो किसी एक ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। कंधे पर पीला वस्त्र चढ़ाएं। प्रसाद में चने की दाल, गुड़, हलवा, पूड़ी रख सकते हैं। दान पुण्य। पीले रंग की कोई भी वस्तु का दान करना शुभ माना जाता है, जैसे चने की दाल, हल्दी, कपड़ा, केला या साईं बाबा की किताबें। ये सब भी आप उद्यापन में दान करते हैं तो भी शुभ फल प्राप्त होता है। संकल्प एवं प्रार्थना। हाथ जोड़कर कहे, हे साईं बाबा, मैंने जो व्रत रखा है उसकी पूर्णता का फल सबको मिले, मेरी इच्छा पूरी हो और सबका कल्याण हो। परिवार में प्रसाद बांटे। परिवार, पड़ोसी या किसी भी 5 या 9 लोगों को प्रसाद दे। बाबा की आरती कर व्रत का समापन कर सकते हैं। साईं बाबा की कथा का आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। सीढ़ी में एक गरीब महिला रहती थी। नाम था लक्ष्मीबाई। उसके घर में ना पैसा था ना आराम। पति भी बीमार रहते थे, लेकिन उसके दिल में बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह जैसे ही बाबा द्वारका माई के बाहर बैठते, लक्ष्मीबाई उन्हें सबसे पहले भोजन कराती। कभी दाल कम होती तो कभी चावल, कभी रोटी फट जाती, पर बाबा ने कभी शिकायत नहीं की। वे मुस्कुराकर कहते, लक्ष्मी, तू दिल से देती है, इसमें मेरा पेट नहीं, मेरी आत्मा तृप्त होती है। एक दिन गांव में खाना और पानी दोनों की कमी हो गई। लक्ष्मीबाई घर में भी बस एक ही मुट्ठी आटा बचा। उसने सोचा, आज तो बाबा को कैसे भूख लगा, लेकिन फिर भी मन से आवाज़ आई, जितना है उतना ही सही, बाबा सब जानते हैं। वह आटा लेकर गई और बाबा को भोग लगाया। बाबा ने मुस्कुराते हुए वह रोटी खाई और बोले, लक्ष्मी, आज तूने अपने घर का आखिरी कण मुझे दे दिया। अब से तेरे घर कभी कमी नहीं होगी। लक्ष्मी घर लौटी तो हैरान रह गई।
छोटा सा अनाज का डब्बा जो खाली था वो गेहूं और चावल से भर चुका था। उसने सोचा शायद किसी ने रख दिया होगा, लेकिन अगले ही दिन वही चमत्कार डब्बा भर जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग बोले, बाबा की कृपा जिसे मिल जाए उसके कोई दुख छू नहीं सकता। एक दिन बाबा ने लक्ष्मी से यह चमत्कार मेरे नहीं तेरी श्रद्धा है के हैं। जब मन सच्चा हो तो मैं खुद चलकर घर में अनाज भर देता हूँ। तभी आकाश से हल्की रोशनी उतरी। बाबा वहीं बैठे बैठे मुस्कुराते, जैसे पूरे संसार को यह संदेश दे रहे हों, साईं सबके साथ हैं, बस दिल सच्चा होना चाहिए। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा सबूरी रखने वाले पर बाबा सदैव कृपा करते हैं। सच्चा भोग वही नहीं जो बड़ा हो, सच्चा भोग वो है जो दिल से दिया हो। बाबा की कृपा से घर में किसी भी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होती। बाबा का चमत्कार ही इतना निराला है, हर कोई अपनी आंखों से धोखा खा जाता है। बाबा हैं ही इतने निराले कि बाबा को एक बार सुनो तो उनकी बातें सुनने का मन करता है, मानो चमत्कार ही चमत्कार हो। साईं बाबा व्रत करने के लाभ। मन की इच्छा पूरी होती है। जो भी मन से मांगा जाए, नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान, बाबा उस हर इच्छा को पूरी करते हैं। घर में सुख शांति आती है। बाबा के व्रत से घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, वातावरण शांत और सकारात्मक बनता है, आर्थिक तंगी दूर होती है। नौ गुरुवार व्रत करने से धन की कमी धीरे धीरे दूर होती है। रोजगार, बिजनेस, काम में रुकावट खत्म होने लगती है। मन को शांति और विश्वास मिलता है। बाबा का नाम जप करने से मन में शांत होता है और डर, चिंता, तनाव कम होता है। स्वास्थ्य में सुधार आता है। श्रद्धा और सबूरी के साथ व्रत करने से मानसिक भावनात्मक संतुलन मिलता है, जिससे स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। संबंधों में मिठास आती है। परिवार में, पति पत्नी में, प्रेम संबंधों में विश्वास और प्यार बढ़ता है। भाग्य मजबूत होता है। बाबा की कृपा से जीवन में अचानक नए अवसर मिलने लगते, अटके कम बनने लगते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है। जहाँ साईं का नाम लिया जाए वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आध्यात्मिक उन्नति। व्रत से मन भक्ति में स्थिर होता है और बाबा से गहरा संबंध बनता है। चलो शुरू करते हैं साईं बाबा की आरती। ओम जय साईं रामा। आरती। जय साईं रामा, साईं नाथ महाराज। जय साईं रामा। जो जन गावे शरण तुम्हारी, दुख दर्द सब भोगे उसकी कृपा। कृपा तुम ऐसी करते, उतरे पार सभी उसकी। जय 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 साईं राम। तुम्हारी लीला अपार, सब पर दया तुम्हारी। साईं सब पे दया तुम्हारी। भोला भंडारी कहलाते, भोला भंडारी कहलाते, सबकी नैया तारी। ओम जय साईं रामा। शिरडी में जो दर्शन करते, साईं चरण में तुमरे झुकते, मन की मुरादे पाते, सब साईं चरण पकड़ते। ओम जय साईं रामा। ओम जय साईं रामा। साईं कथा, साईं महिमा, साईं की आरती, वही सैया साईं की आरती। जो जन तिन गाता गाता, कटती सबकी भारती। ओम जय साईं रामा। जय साईं रामा। वही भगवान जय साईं रामा। अब हम शुरू करते हैं साईं चालीसा। उससे पहले है एक दोहा है। जय साईं राम। राम सद्गुरु, साईं राम दयाला, शिरडी वास विख्यात तुम भक्तन के रखवाला। चौपाई। जय साईं राम, सदा सहाय, दीन बंधु संत सिमरमणि राय। शिरडी में तुम प्रगट भय हो, सबके दुख तुमने हर लिए हो। भक्तों में तुम रखवाले, साईनाथ करुणा के भंडारे। तुम सद्गुरु दयालु स्वामी, तुम बिन कौन दुख मिटाने धामी। जो जन ध्यान लगावे पूरा, दूर करो तुम संकट सारा। नाम जपे
जो साईं साईं उन पर कृपा करे भगवानी। रोग शोक परेशानियाँ सारी बाबा हरण करे दुख भारी। सीढ़ी नगरी पावन धामी साईं राज करे अभिरामी। धुनी का धुआं पावन लागे भक्तों के सब पाप भगावे। उदी जिसे मिले प्रभु द्वार काटे संकट पारी तार। चमत्कार अनंत तुम्हारे जन जन गावे गुण तुम्हारे। भूखे को भोजन तुम देते दिन दुखी के कारज करते। जो कोई आवे चरण तुम्हारे बाबा पलटते भाग्य बिचारे। तुमने सबको एक सिखाई सबका मालिक एक बताई। श्याम सबर का ज्ञान दिया श्रद्धा सबूरी का मान दिया। जो कोई धीरज रखता मन में बाबा भरते झोली क्षण में। भक्तों की जो बात सुनाते साईं कृपा से फल भी पाते। दुनिया में तुम रक्षक न्यारे साईं नाथ सबके रखवाल। कर्म सिखाया तुमने सबको नेह दिया मंदिर में घर को। प्रेम भक्ति जो को करे तुम्हारी पूरी करो मन की भारी। अनहोनी को होनी करते असुरों के छल तुम ही ढरते। दरबार तुम्हारा न्यारा लगता भक्तों को दिल से प्यारा लगता। जो कोई भाव से भरे मन से पूजे तुमको श्रद्धा तन से। तुरंत सुनो विनती सबकी दूर करो व्यर्थ जन जन की। कपट क्रोध जो मन से टाले उस पर साईं कृपा उछाले। ममता बंध मिटाकर पावन मार्ग दिखाते करते सावन। भूत प्रेत बाधा कोई साईं नाम सुनते ही खोई। कष्ट हजारों फल में हरते साईं कृपा से भाग्य संवरते। दरिद्रता को दूर भगाई भक्तों की झोली भर पाई। मालिक तुम सर्व सेवा साईंनाथ जगत के रखवाले। जो कोई आस तुम्हारे धरे जीवन पार उतारे हरे। साईं कृपा में मन हर्षते सुख शांति सदा जीवन बसते। मंगलमय तुम चरण तुम्हारे भक्तों के तुम रखवाले। तेरा नाम जपे जो कोई भय शंका सब मन से खोई। कृपा साईं कृपा से जन उधारे सब पीड़ा दुख पीड़ा पल में टले। साईं सेवा जो जन करे महिमा उसकी सृष्टि भरे। साईं चरण में मन रम जाए मोक्ष मुक्ति का फल मिल जावे। भक्त तुम्हारे धन्य जगत में रे साईं के पावन छत में। साईं कृपा करे जिस पर जीवन बन जाए सुंदर। साईं चालीसा जो नित गावे उसके काज स्वयं बन जावे। दोहा और समापन है। जय साईं राम राम दयालु जय सद्गुरु भगवान साईंनाथ हरो कर संकट कर दो जीवन दान। इस प्रकार साईं चालीसा खत्म होती है। तो आप सबने सुनी साईं व्रत की कथा, साईं व्रत के नियम, उद्यापन कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। आप सबकी मनोकामना पूरी करे साईं बाबा। आप सब पर साईं बाबा की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।